नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कल हमने क्लास में ये समझा था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स दे आर द इमेजिनरी लाइंस विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है ना। इसके अलावा दे आर द इमेजिनरी लाइंस विच जॉइंस द टू पोल्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। और जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था। वी हैव इक्वेटर इन द सेंटर दैट इज आल्सो 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड हियर इन लॉन्गिट्यूड्स वी हैव प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सबकी लेंथ जो है इक्वल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रेफरेंस लाइन होती है, जैसे लैटिट्यूड्स में वी हैव इक्वेटर, in the longitudes we have the prime meridian in the center. It is also known as Greenwich meridian, जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस में प्लेसेस को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। The line of meridian passing through the British Royal Observatory at Greenwich near London। अगर हम बात करें इसकी तो ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच इज द प्लेस दैट इज नियर टू द लंडन, ठीक है ना। सेंटर में मीडियन के सेंटर में जो है, प्राइम मेरिडियन के सेंटर में जो है ये प्लेस पड़ता है। और एंड ईच डिग्री, जो हर एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, हर एक डिग्री जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स, एंड दे आर डिनोटेड बाय द लेटर ई, दैट इज ई फॉर ईस्ट डायरेक्शन एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट डायरेक्शन। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डिग्रीज and each meridian is a semicircle in itself। जो एक सर्कल है, जो सर्कल है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो जो है सेमी सर्कल की फॉर्म में है, एंड द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एज दे अप्रोच टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे वो सर्कल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं सेमी सर्कल की फॉर्म में, तो द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, जो दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, एंड इट बिकम्स 0 व्हेन दे रीच द पोल, क्योंकि जो सेंट्रल लाइन है उसी से कंबाइन है सारे। ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। टोटल वी हैव 360 longitudes, out of which 180 degree longitudes are there in the east side and 180 degree longitudes are on the west side। अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर ऑन द सेम लाइन एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या करता है? डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे सेम हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स में, दैट इट डिवाइड्स, द इक्वेटर डिवाइड्स the earth into 2 equal halves। किस में किया था डिवाइड? नॉर्दर्न में एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। सेम वी हैव इन द longitudes, it divides into 2 equal halves। prime meridian divides into the earth into 2 equal halves, that is eastern hemisphere and western hemisphere। eastern hemisphere is on the right side and western hemisphere on the left side। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जैसे लैटिट्यूड्स दिखा रखे हैं, तो इन द सेंटर वी हैव इक्वेटर एंड द अपर पार्ट इज, जहां से 90 डिग्रीज में आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं 30, 60। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट एंड बिलो 0 डिग्री -30, -60 is the southern hemisphere part। and as we are moving, सब में पैरेलल्स हैं, यानी कि हर एक जो लैटिट्यूड है वो पैरेलल्स हैं एक दूसरे के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में इफ वी वांट टू इंडिकेट देन 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। नीचे के पोर्शन में इफ वी आर मूविंग टू द साउथ पोल then we have 90 degree south S। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है, राइट हैंड साइड के डायग्राम में आपने देखा सेंट्रल लाइन जो है
Central line is the prime meridian which is 0 degree and total there are 360 degrees जिसमें positive numbers जो हैं 30, 60, 90 degree. This is the eastern hemisphere part and -30, -60 and -90 degree is the western hemisphere part. Next is importance of longitudes. Longitudes हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? सबसे पहली बात तो ये कि लोकल टाइम, किसी भी प्लेस का लोकल टाइम इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट तो उस चीज़ में लॉन्गिट्यूड्स आर हेल्पफुल. और टुगेदर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स टुगेदर दे हेल्प टू लोकेट अ प्लेस. अगर हमें मैप में या ग्लोब में कोई भी प्लेस लोकेट करनी है तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से हम उसे लोकेट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का या पर्टिकुलर प्लेस का लोकल टाइम जानना है, ठीक है ना, उसमें भी लॉन्गिट्यूड जो है वो हेल्पफुल है. और सब जगह का जो है लोकल टाइम, अगर हम लोकल टाइम की बात करें तो सब जगह का लोकल टाइम जो है वो सेम होगा. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात अगर हम करते हैं तो जो हमारा अर्थ है इट टेक्स 24 आवर्स टू टेक वन राउंड. एक राउंड और एक रिवोल्यूशन रोटेशन कंप्लीट करने में कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को, विच इज इक्वल्स टू 1440 मिनट्स. तो एक राउंड लेना दैट इज 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो अगर एक डिग्री से अगर दूसरी डिग्री में मूव हो रहा है, दैट इज अगर एक डिग्री का फर्क आ रहा है तो एक डिग्री से दूसरी डिग्री में रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं when the earth is moving from one degree to another. Next is the local time and standard time. If we want to calculate the local time तो हम सन की हाइट के अकॉर्डिंग जो है लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. Likewise example is point A. A पॉइंट पे if we are taking 10 डिग्री वेस्ट तो उस टाइम पीरियड में अगर 12 नून हो रहा है तो when it rotates, जब रोटेट होगा तो B पॉइंट विच इज 11 डिग्री वेस्ट उसमें 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा. लेकिन उस टाइम पीरियड में भी लोकल टाइम पे अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वो 12 नून ही कैलकुलेट होगा. तो इसकी वजह से बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि टाइम डिफरेंस जो है वो आने लगा. अगर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, डिग्रीज के अकॉर्डिंग, तो 4-4 मिनट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर गुजरात से हम आसाम तक का टाइम जो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आएगा. इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो है एक सेंट्रल मेरिडियन लिया गया, एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड लिया गया विच पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द कंट्री, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन नाम जो है वो दिया गया. एंड हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि इलाहाबाद से होके गुजरता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम जो ऑल ओवर कंट्री फॉलो किया जाता है, तो जिसमें हर एक स्टेट में जो है डिफरेंस नहीं आएगा, ऑल ओवर कंट्री जो है एक ही टाइम को फॉलो किया जाएगा. दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है. ऑल ओवर कंट्रीज जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं. टाइम इस टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं, जीएमटी के अकॉर्डिंग. जो अर्थ रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और जिसमें जो है सनराइज और मिड डे के उसमें बहुत ही कम डिफरेंस आता है. तो बाकी फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड का डिफरेंस जो है वो आएगा. जैसे अगर किसी जगह में सनराइज हो रहा है तो दूसरी कंट्री में जो है वो उसमें मिड डे चल रहा है. कहने का मतलब इफ इट इज 10 AM है कहीं पे तो दूसरी जगह में जो है 12 नून या 1 o'clock का टाइम डिफरेंस आएगा. अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बात करें तो दोनों में डिफरेंस जो है अप्रोक्सीमेटली 5.5 आवर्स का डिफरेंस आता है. नेक्स्ट इज टाइम जोन. ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 24 टाइम जोन्स हैं जो कि 1 आवर ईच में डिवाइड किया गया है. टोटल जैसे मैंने आपको बताया था 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. इफ वी आर डिवाइडिंग 360 डिवाइडेड बाय 24
तो 15 डिग्रीज आता है। तो यानी हर एक को 15 डिग्रीज जो है हम मान के चलें, यानी हर एक लॉन्गिट्यूड जो है जो टाइम जोन में आता है दैट इज 15 डिग्री। जिसकी वजह से अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं और यूएसए में 4 टाइम जोन्स हैं। अगर हम ग्लोब में लोकेट करने की बात करते हैं तो जो ग्रिड है जो इट्स अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, तो उससे हम ग्रिड से जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो है हम किसी भी जगह की मार्क कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लाइज करता है 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ एंड 68 डिग्री टू 97 डिग्री ईस्ट। और अगर हम लोकेट करने की बात करते हैं तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है विच इज ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन, एंड 27 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट में इज भूटान, जो कि थोड़े ही डिफरेंस में पाया जाएगा इंडिया के। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।